गैस्ट्रिक ग्लैंड। डायग्राम वो ड्राइंग किसका अच्छा है मॉनिटर दीवारी नीचे वो लेके आओ, बोल डंडा लेके आओ, बोलो नाम डंडा नाम। ठीक है, टॉपिक लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तुम लोग को डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, जब तुम लोग अपना नोट्स बनाओगे तब तुम लोग अपना डायग्राम बना लेना, ये तुम लोग को समझाने के लिए डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, 3 टाइप के ग्लैंड हैं, देखो फंडिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और कार्डियक ग्लैंड। 3 ग्लैंड लिखवाए थे ना, फंडिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और कार्डियक ग्लैंड। जो फंडिक ग्लैंड होता है, ठीक है, उसका कैसा शेप होता है, ट्यूब्यूलर शेप होता है। ठीक है, ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब लाइन। ठीक है, उसका कैसा शेप होता है, ट्यूब लाइन। और वो 3 पार्ट में, जो भी ग्लैंड है उसको 3 पार्ट में उसके स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। किस किस में, बॉडी, नेक और स्टेमस। देखो बॉडी, नेक और स्टेमस, ISTHEMUS, बॉडी, नेक और स्टेमस। जो हमारा फंडिक ग्लैंड है, ठीक है, वो लॉन्ग ग्लैंड है। ठीक है, और जो ये पाइलोरिक और कार्डियक है वो छोटे छोटे ग्लैंड है। ठीक है ना, फंडिक ग्लैंड कैसा है, बड़ा है और सब छोटे छोटे हैं। ठीक, जो ये पाइलोरिक है और कार्डियक है, इसका स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रेबिकुलेट। ठीक है, इसका कैसा है, स्मॉल है और सॉरी क्या ट्रेबिकुलेट, टॉर्टुअस नेचर है। ठीक है, टॉर्टुअस मतलब छोटा सा, कैसा भी है। ठीक है, स्पिन हो सकता है, कैसा भी स्ट्रक्चर है इसका, छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा। ठीक, इसका कार्डियक का और पाइलोरिक का। फंडिक का कैसा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग और ट्यूबुलर। ठीक है, जो इसमें सेल्स हैं फंडिक में सेल्स लिखो, कौन कौन से सेल्स हैं। चीफ सेल को हम लोग और क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजेन सेल। पेराइटल सेल, किसी का फंडिक का ही मतलब पेराइटल सेल है। पेराइटल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल। मैं तुम लोगों को लिखवाया था पहले भी, याद है, ऑक्जेंटिक बोलते हैं। ठीक है, हाँ, पेराइटल सेल को क्या बोलते हैं, और ऑक्जेंटिक सेल। थर्ड है म्यूकस सेल। थर्ड क्या है, म्यूकस सेल। फोर्थ है एंटेरोक्रोमाफिन सेल। एंटेरोक्रोमाफिन का शॉर्ट फॉर्म है EC, कैपिटल E कैपिटल C। एंटेरोक्रोमाफिन, ENTEROCHROMAFFIN, एंटेरोक्रोमाफिन सेल। फिर फिफ्थ है एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, ECL सेल। ठीक है, एंटेरोक्रोमाफिन सेम है और यहाँ पे लाइक का L, ECL सेल। ठीक है, ये तो है सारा किसका, फंडिक ग्लैंड का। ठीक, अब लिखो पाइलोरिक ग्लैंड का। पाइलोरिक ग्लैंड में कौन कौन से सेल होते हैं, G सेल, म्यूकस सेल, EC सेल। EC क्या है फुल फॉर्म, इंट्रोक्राइन, और ECL सेल एंड ECL। ठीक है, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। ठीक है, अब कार्डियक में लिखो कौन कौन सा है, म्यूकस सेल, EC सेल, ECL सेल, चीफ सेल और चीफ सेल और चीफ सेल। ठीक है, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये इसका नेक है, ये बॉडी है और ये स्टेमस है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, ये सारे सेल क्या करते हैं, ये सेल यहाँ पे क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो
यहाँ पे सारा क्या इकट्ठा हो जाता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, कहीं से भी। फिर यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, फिर तुम लोग को बताया था पूरा स्ट्रक्चर, बताया था या नहीं? छोटे छोटे डक्ट्स में जाता है, फिर उसके बाद मेन डक्ट में जाता है, फिर स्टमक में आ जाता है, ठीक है, ऐसे ही ये काम करता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन 4 फेज में ये काम करता है। सिफेलिक फेज, देखो फर्स्ट फेज सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज और इंटरडाइजेस्टिव फेज। सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज और इंटरडाइजेस्टिव फेज। जो ये फोर्थ है इंटरडाइजेस्टिव फेज, वो हम ह्यूमंस में नहीं होता है, ठीक है। और सबसे पहला है सिफेलिक फेज। सिफेलिक का मतलब क्या हुआ, हेड, ठीक है, सिफेलस बोलते हैं ना, जो हेड होता है उसे क्या बोलते हैं, सिफेलस, ठीक है। तो सिफेलिक फेज क्या हुआ, मतलब जो हेड से रिलेटेड हो, ठीक है। तो जो सिफेलिक फेज होगा जब हेड से रिलेटेड है, मतलब ब्रेन और पूरा स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा है इसमें, ठीक है। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा है तो ये पूरा क्या होगा, नर्वस कंट्रोल होगा इसका, ठीक है। पूरा कौन कंट्रोल करेगा सिफेलिक फेज को, नर्वस। कंट्रोल 2 तरीके से होता है, एक नर्वस, एक हार्मोनल, ठीक है। एक नर्वस जब हमारा ब्रेन रिलीज करता है, एक हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं ना, तो भी हम लोगों का जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, ठीक है। जो ये हार्मोनल है, हार्मोन्स को भी अल्टीमेट कंट्रोल करने वाला क्या है, नर्वस, है ना, नर्वस। जो हार्मोनल कंट्रोल भी होता है ना, एक्चुअल में वो भी नर्वस कंट्रोल ही होता है, लेकिन हम लोग को उतना पीछे नहीं जाना है, उतना डीप में नहीं जाना है। हम लोग बस 2 टाइप में करेंगे, नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल। सिफेलिक फेज है, सिफेलिक फेज में जो है, सिफेलिक फेज जो है क्या होगा, हेड कंट्रोल कर रहा है तो पूरा नर्वस कंट्रोल होगा, ठीक है। उसके बाद के जो फेज है वो क्या है, नर्वस भी है और हार्मोनल भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा फोन